अच्छा, सबसे बड़ा दर्द जो आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो अपने जेनिटल्स में? समझ रहा हूँ कि थोड़ा ऑड क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि आइस ब्रेकर हो सकता है फ्यूचर बातचीत के लिए। और सच में इसमें बहुत कुछ कूल और दिलचस्प एनाटॉमी और क्लिनिकल कंडीशन से सीख सकते हैं। तो इसमें हमारी हेल्प के लिए हम 5 बड़े कारण के बारे में बात करेंगे मेल जेनिटल्स पेन के, और इनमें से कुछ थोड़े ज्यादा कॉमन हैं और कई तो आपने एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आप कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हो, मतलब कभी नहीं। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे, इसे कहा जाता है पेरोनीज डिसीज। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्कार टिश्यू बन जाता है पीनस के डॉर्सल पे, लोग ऊपर का हिस्सा भी कहते हैं उसको, और ये स्कार टिश्यू टेढ़े या कर्व्ड इरेक्शन का कारण बनता है। ये कर्वेचर काफी बड़ा हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शंस में हो सकता है, और ज्यादातर ये डोर्सल डायरेक्शन में ही होता है, और इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दर्द भी हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, इंटरकोर्स करने में दिक्कत आ सकती है, और पीनस ज्यादातर छोटा ही रहता है। पेरोनीज डिसीज का एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक नहीं पता है, पर कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये ट्रॉमा और इंजरी की वजह से होता है, जो एबनॉर्मल हीलिंग और स्कार टिश्यू बनने का कारण बनता है। पेरोनीज डिसीज माइल्ड से लेके सेवरल तक हो सकता है और धीरे धीरे या अचानक भी दिख सकता है। अब इसका क्या करना है या कैसे ट्रीट करना है, कुछ लोगों के लिए ये अपने आप ठीक हो जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के, लेकिन कई मर्दों के लिए ट्रीटमेंट जरूरी होता है कंडीशन को बेहतर करने के लिए, सिम्टम्स को कम करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में दवाएं हैं, स्कार टिश्यू में डायरेक्ट इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, और ट्रैक्शन थेरेपी है जो एक डिवाइस यूज करता है पीनस को स्ट्रेच या खींचने के लिए, ताकि एबनॉर्मल कर्व ठीक हो और लेंथ जो है वो वापस आ जाए। और छोटे केस स्टडीज ने दिखाया है कि इस ट्रीटमेंट का थोड़ा असर तो होता है जरूर, और अगर ये सब काम ना करे तो सर्जरी भी एक ऑप्शन है। अगले में हम बात करेंगे पुराने जमाने के टेस्टिकुलर ट्रॉमा की, और ये थोड़ा ऑब्वियस है, लेकिन इस पे बात करनी पड़ेगी अपन को, क्योंकि लगभग हर मर्द ने इसका कोई ना कोई फॉर्म एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन काफी लोग सोचते हैं कि उन्हें पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द क्यों होता है, तो इस पे भी बात करेंगे अपन। और ये भी कहना पड़ेगा कि टेस्टिकुलर या जेनिटल ट्रॉमा के काफी सारे कॉजेज हो सकते हैं दोस्तों, और मैं एक मजेदार कहानी में बताऊंगा कि ये जिम में कैसे हो सकता है। लेकिन सबसे कॉमन फॉर्म जेनिटल ट्रॉमा का तब होता है दोस्तों, जब कोई जालिम अपने जो सुएज होते हैं, एलाइज और दूसरे हिप फ्लेक्सर मसल्स को यूज करता है, और फिर जोर से अपने क्वाड्रिसेप मसल्स को काम में लाता है, और जोरदार अटैक जो है वो विक्टिम के प्राइवेट पार्ट पे कर देता है। इस एक्शन को गोटियां तोड़ देना या अखरोट तोड़ देना भी कहते हैं, और यह काफी दर्दनाक हो सकता है, और इसमें अलग अलग लेवल का दर्द होता है। आपको बता दूं, टेस्टिकल को रप्चर करना भी पॉसिबल है। मैं ये रिकमेंड नहीं करता, लेकिन खुशकिस्मती से हम में से ज्यादातर लोग जो इस किक का शिकार हुए हैं, उनके टेस्टिकल रप्चर नहीं होते हैं। और जिस किसी को भी कभी ये लात पड़ी है, उन्हें पता है कि एक शार्प इनिशियल पेन होता है बिल्कुल उस एरिया में। और आपने कई आदमियों को कहते सुना भी होगा कि उनको ऐसा लगा जैसे उनके मतलब लात पड़ी है उनके एब्डोमेन पे। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनका लोअर एब्डोमेन सच में दुखता है। तो ऐसा क्यों होता है? वेल, ये एक रेफर्ड पेन का एग्जांपल है। रेफर्ड पेन दोस्तों तब होता है जब अलग अलग बॉडी पार्ट्स के सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड से सेम सेगमेंट पे मिलते हैं, तो दिमाग को लगता है कि दर्द किसी और जगह से आ रहा है, ना कि उस जगह से जहां असल में दर्द हो रहा है। समझ गए हो आप मेरी बात? और इस केस में ऐसा लग रहा है जैसे ये दर्द पेट से आ रहा है। अब जैसे मैंने पहले कहा था, एक मजेदार मेंशन दूंगा जिम में होने वाले जेनिटल ट्रॉमा का। पिछले साल क्या हुआ, मैं एक फैमिली मेंबर के साथ जिम में था, और वो क्या कर रहा था, 20 किलो की प्लेट को वर्टिकल वेट प्लेट स्टेकर पर रख रहा था, और धीरे से प्लेट नीचे करने के बजाय उसने उसे ड्रॉप कर दिया, जबकि उसका पेल्विस जो था ना, वो अगले प्लेट के बिल्कुल पास में था। और जब उसने वेट ड्रॉप किया तो पता है क्या हुआ, उसके ग्लैंड पीनस 2 प्लेट्स के बीच में पिंच हो गया। और मैंने वही किया जो कोई भी अच्छा इंसान करता, मैं बहुत जोर से हंस पड़ा यार। लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार मैं एक मेडिकल प्रोवाइडर हूं, तो मैंने जल्दी से अपनी उम्र और प्रोफेशन के हिसाब से बिहेव किया और उस एरिया को चेक करने का ऑफर दिया उसको। और मैं देखने लगा कि बेचारे को चोट कहां लगी है। वो इतने दर्द में था, तो उसने मेरी ऑफर पे सीरियसली सोचा, लेकिन फिर उसने पोलाइटली मना कर दिया। तो एक क्विक जिम सेफ्टी टिप है, पेल्विस क्लियर रखो, फिर वेट ड्रॉप करो। अगले में हम बात करेंगे एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। और इसमें सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो होता है उसका नाम है ई कोलाई, लेकिन ये उस बैक्टीरिया से भी हो सकता है जो क्लेमिडिया और गोनोरिया फैलाता है।
एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस के साइंस और सिम्टम्स ज्यादा सटल नहीं होते हैं, क्योंकि जिन मर्दों को ये होता है वो अक्सर पेल्विक या पेरिनियल दर्द में होते हैं और सीरियस बीमार होते हैं, जिसमें तेज बुखार, ठंड लगना, कमजोरी, मसल पेन और पेनफुल यूरिनेशन के साथ बार बार पेशाब आना और अर्जेंसी भी होती है। पेशाब थोड़ा क्लाउडी भी दिख सकता है और जब प्रोस्टेट को डिजिटल रेक्टल एग्जाम से चेक किया जाता है तो वो काफी हार्ड, स्वेलन और बहुत दर्दनाक होता है, सही बताऊं तो यार। बैक्टीरिया यूरेथ्रा के थ्रू प्रोस्टेट तक जाता है और यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर चढ़ता है दोस्तों। ये एक अनट्रीटेड यूटीआई से, क्लेमिडिया और गोनोरिया से भी हो सकता है, या मेडिकल प्रोसीजर जैसे कैथेटर यूज से भी हो सकता है आपको, या फिर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन से भी हो सकता है। जब पेशाब सही से नहीं निकलता है या उल्टा या बैकवर्ड फ्लो करता है तो उससे भी हो जाता है। और एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से होता है दोस्तों। अब इतनी सारी बात जेनिटल पेन और डिस्ट्रक्शन पे हो रही है दोस्तों, तो अपना जेफरी द स्केलेटन थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहा था यार, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो उसके पास अब जेनिटल स्ट्रक्चर ही नहीं है यार। अब हमारी लिस्ट में सेकंड वर्स्ट चीज है, वो है टेस्टिकुलर टॉर्जन। टेस्टिकुलर टॉर्जन एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है दोस्तों, जो तब होता है जब टेस्टिकल्स स्ट्रोटम के अंदर रोटेट करता है और स्पर्मेटिक कॉर्ड को ट्विस्ट कर देता है और स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस तक ब्लड लाता है। आप सोच सकते हो कि ये कितना दर्दनाक हो सकता है। मुझे याद है कि पहली बार जब मैंने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखा था, वो बंदा इतने दर्द में था यार कसम से, और उसके टेस्टिकल्स को देखते ही पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, क्योंकि टेस्टिकल बहुत हाई राइडिंग और एलिवेटेड थे और वर्टिकली के बजाय ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड भी थे, आपको बता दूं। और एक चीज जब मैं उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा था तो उसमें नहीं थी, वो पता क्या थी? वो चीज थी, उसका नाम होता है क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। एक टिपिकल रिफ्लेक्स होता है जो शायद तुमने डॉक्टर के ऑफिस में टेस्ट करवाया होगा। उसको पेटेलर रिफ्लेक्स कहते हैं या नी जर्क रिएक्शन कहते हैं। जहाँ होता क्या है, वो पेटेलर लिगामेंट को टैप करते हैं और क्वाड्स रिफ्लेक्सिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्लिनिकल सेटिंग्स में और भी काफी रिफ्लेक्सेस होते हैं और क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स उनमें से है जो टेस्टिकुलर टॉर्जन के सस्पिशन में यूज किया जाता है। और ये इनर अपर थाई की स्किन को जेंटली स्ट्रोक करके किया जाता है दोस्तों, जिससे स्पर्मेटिक कॉर्ड में एक मसल, जिसको क्रीमेस्टर मसल कहते हैं, रिफ्लेक्सिवली कॉन्ट्रैक्ट करता है और टेस्टिकल उसी साइड एलिवेट होता है जहां स्किन स्ट्रोक की गई है। और ये रिफ्लेक्स अक्सर टेस्टिकुलर टॉर्जन वाले लोगों में एब्सेंट होती है, आपको सही बताऊं तो। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, स्पर्मेटिक कॉर्ड के ट्विस्ट होने से नर्व्स कंप्रेस हो जाते हैं। और जब मैं कॉलेज में था दोस्तों और हमने इस रिफ्लेक्स के बारे में पहली बार सीखा, तो अगले दिन क्लास में लड़कों के बीच एक बस था। मतलब सब लोग एक ही बात कर रहे थे, विस्पर चल रही थी सबकी, सब मतलब फुसफुसाहट कर रहे थे और वो बोल रहे थे, हे तूने किया क्या, तूने ट्राई किया? तो अगर तुम्हारे पास स्क्रोटम है तो तुम घर पे इस रिफ्लेक्स को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये डेफिनेटली काम करता है। लेकिन वापस टेस्टिकुलर टॉर्जन पे आते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड का ट्विस्ट होना बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये टेस्टिस तक ब्लड फ्लो जो है वो कम कर देता है और अगर इसका जल्दी ट्रीटमेंट ना हो तो नेक्रोसिस हो सकता है और टेस्टिकल रिमूव करना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट हमेशा सर्जिकल होता है, जहाँ टेस्टिकल को डिटॉस या अनट्विस्ट किया जाता है और ऑर्कियोपैक्सी की जाती है, जो एक फैंसी तरीका है टेस्टिकल को स्ट्रोटम के अंदर फिक्स या अटैच करने का। और ये जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग जो टेस्टिकुलर टॉर्जन फेस करते हैं उनमें डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है, जहां टेस्टिकल स्ट्रोटम से प्रॉपरली अटैच ही नहीं होता है। टेस्टिकुलर टॉर्जन जो होता है वो अक्सर ट्रॉमा की वजह से होता है, स्ट्रेनुअस एक्टिविटी या स्पॉन्टेनियसली भी ट्रिगर हो सकते हैं बिल्कुल। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि किसी आदमी का बैड लक ही खराब होता है। अब आपने नोटिस किया होगा, मैंने अभी कहा था कि टेस्टिकुलर टॉर्जन लिस्ट में सेकंड वर्स्ट है, समझ रहे हो? सोच रहे होगे यार इससे बुरा और क्या हो सकता है, बताओ यार। वेल, अब फोरनियर्स गैंग्रीन की बात करते हैं। फोरनियर्स गैंग्रीन एक रेयर लेकिन स्पेशल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो जेनिटल स्ट्रक्चर और पेरिनियम के डीप सॉफ्ट टिश्यूज को अफेक्ट करता है। पेरिनियम वो एरिया है जो एनस और जेनिटल्स के बीच में होता है और ये टिश्यूज को मार देता है। ये गैंग्रीन जो आप देख रहे हो नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस का एक फॉर्म है। आपने इसे फ्लैश ईटिंग डिजीज के नाम से सुना होगा और ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और मेडिकल इमरजेंसी है ये भी बैक्टीरिया से ही होता है। अक्सर एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है, जैसे ई कोलाई, स्टेफोरेस और स्ट्रेप्ट की वजह से। ये बैक्टीरिया क्या होता है, ये बॉडी में किसी वुंड या इंजरी के थ्रू एंटर कर सकते हैं जेनिटल एरिया में या बॉडी के ऊपर के पार्ट से। लेकिन ये ज्यादातर उन पेशेंट्स में देखा जाता है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनके पास लॉन्ग स्टैंडिंग इनवेलिंग यूरिथ्रल कैथेटर है, जिन्होंने यूरिथ्रल ट्रॉमा फेस किया है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है और जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है। और जब किसी को होता है ना तो उन्हें अचानक सीवियर पेन होता है जेनिटल या पेरिनियल एरिया में। स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है, बुखार हो जाता है, ठंड
लगती है, उनके डिस्चार्ज बहुत बदबूदार होता है और क्रैपिटस या क्रैकलिंग सेंसेशन स्किन के नीचे हो जाती है क्योंकि बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करता है, समझ रहे हो। इसके ट्रीटमेंट में तुरंत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और सर्जिकल डिब्रीवमेंट यानी डेड और इन्फेक्टेड टिश्यूज को हटाया जाता है ताकि इन्फेक्शन जो है वो और ज्यादा ना फैले। साथ ही आईवी फ्लूइड्स और न्यूट्रिशन जैसे सपोर्टिव केयर भी इनको दिया जाता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, सही बता रहा हूँ, बट इन जनरल जितनी जल्दी हम इसको इंटरवीन कर लें उतना बढ़िया है क्योंकि प्रोग्नोसिस जो है वो काफी बढ़िया हो जाता है अगर अर्ली डायग्नोस किया जाए तो उम्मीद है इससे आपको कुछ नई इंसाइट मिली होगी मर्दों के वर्स्ट जेनिटल कंडीशंस के बारे में। तो गाइस अपना ख्याल रखो, जरूरत पड़ने पे कप पहनो, और लड़कियों डोंट वरी, हम आपको भूले नहीं है अभी तक। हम जल्दी एक ऐसा वीडियो भी बनाएंगे जो फीमेल के वर्स्ट जेनिटल पार्ट्स के बारे में होगा। तब तक अगर तुम ह्यूमन बॉडी के और क्रेजी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो हमारा वीडियो जो है उसे इस नाम से सर्च करना, मैंने लाशों के बारे में क्या क्या चीजें पता लगाई। हमारे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, और ऑफ कोर्स जल्दी मिलते हैं।